चार चीजें तो श्रद्धा हो न हो कैसे भी करे लाभ होता है। भगवान के नाम के जप कैसे भी करे लाभ तो होगा ही, प्रीतिपूर्वक में अधिक होगा। तीर्थ में तुम कैसे भी गोता मारो पुण्य होगा। भगवान के जो तीर्थ भूमि है वहां रहो वहां लाभ होगा। महापुरुष है, चाहे तुम श्रद्धा से चाहे अश्रद्धा से चाहे ऑडिट करने को भी सत्संग में जाते हो तो लाभ होगा होगा होगा। एक अंधा आदमी लट्ठी टेकते हुए कथा में जा रहा था, बहरा भी था, तो किसी ने पूछा कि ए सूरदास, बोले हैं। अरे सूरदास रे सूरदास, बोले हैं क्या? बोले कथा में जा रहे क्या सुनोगे? बोले मैं तो बहरा हूं। तो अंधे हो क्या देखोगे? बोले मैं तो नहीं देखता नहीं सुनता, लेकिन जो सबके अंदर देखता सुनता है वो अंदर बैठा है, वो तो जानता है कि मैं संत के कथा में जा रहा हूं। वो तो जानेगा, तो मैंने जाने दे भाई। वो ईश्वर तो जानता है कि मैं कहाँ 4 कदम जा रहा हूं। भले बह रहा हूं नहीं सुनता हूं, लेकिन सुनने वालों के बीच बैठूंगा, उनके आंदोलन तो मिलेंगे। भले नहीं देखता हूं, लेकिन देखने वालों के, संत के दर्शन करने वालों के बीच में बैठने का तो मिलेगा के। सूरदास और अंधा होने पर भी अगर समझ अच्छी है तो उसका जीवन धन्य है। और आंखें और कान और धन और सत्ता होने पर भी जो अपने आत्मा के उद्धार की समझ नहीं है तो भगवान उसको गाली देते। नरा अधमा, मनुष्यों में वो अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, उसने बाहर की चीजों को महत्व देकर अंतरात्मा का गला घोंटा है, वो आसुर है। विमुढ़ा, वीआईपी कोटा का वो मूर्ख है जो बाहर की चीजों को महत्व देकर मुझे अंतरात्मा के सुख को, ज्ञान को, माधुर्य को भूल बैठे हैं। इस प्रकार 108 नालते बरसाई है भगवान ने गीता में। तो 2 तत्व होते हैं, एक होता है नित्य तत्व, दूसरा होता है अनित्य। तो अनित्य माया में छुपा हुआ नित्य तत्व है। जैसे मकान अनित्य है, आकाश नित्य है, जयराम ने की। ऐसे शरीर अनित्य है लेकिन उसका आत्मा नित्य है। अग्नि तत्व सर्वव्यापक है और कई जगह पर प्रकट होते हुए भी दूसरी जगह उसकी सर्वव्यापकता है, जहां भी प्रकट करो। ऐसे परमात्मा जिस किसी के हृदय में भरपूर है, जहां जहां श्रद्धा भक्ति हो, जिस जिस भाव का, उसी भाव से भगवान साकार भी हो जाते हैं और हृदय में छुपे हुए प्रेरणा भी देते। उसे कहते हैं अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार। भगवान के कई अवतार भक्तों ने करा लिए। तो जिसको उपासना में आगे बढ़ना हो, शास्त्र ने उसको मापदंड दिया कि 10 बातें आपके अंतःकरण में आनी चाहिए। एक तो भगवान के लिए, भगवान नाम के लिए आपके हृदय में महत्व, बुद्धि, सम्मान आ जाए। दूसरी बात, अपने नाम के आगे पीछे भगवान का नाम, कुटुंबियों के नाम के आगे पीछे भगवान का नाम जोड़ दीजिए। जैसे मोहन भगवान का नाम है, हरि भगवान का नाम है, हरिदास, मोहनदास, जय राम, आशाराम, केवल राम, भगवान का नाम जोड़ दीजिए। इससे आपको लाभ होगा, अपना, कुटुंबियों का। तीसरी बात है, भगवान नाम अनुसार आप भाव भी बनाइए। जैसे राजा दिलीप को नील गगन में कुछ दिखता तो भगवान की याद आती, नीला कोई प्राणी पक्षी दिखता तो भगवान की याद आती। ऐसे ही आपको भगवत याद आए। चौथी बात, भगवान के नाम में आप प्रीति बढ़ाते रहिए। और प्रीति नहीं होती तो नाक से श्वास लीजिए गहरा, रोकिए और मुंह से छोड़िए। 10 बार ऐसा करिए और भगवान को कहिए, महाराज आपके नाम का जप करते प्रीति नहीं मिल रही, आप थोड़ी सी दे दो। मांगना मांग रहे, दो, दोगे कि नहीं देते, देते कि नहीं देते, नहीं दोगे तो लड़ाई करूंगा। धन्ना जाट ने लड़ाई करके भगवान को प्रकट कर दिया, शिशुपाल ने लड़ाई करके भगवान से मुक्ति ले ली। भगवान तो ऐसे कि कैसे भी उनसे संबंध जोड़ दो। प्रीति, आसक्ति। चौथी बात, भगवान की स्तुति करते करते विरह कि प्रभु मेरे हृदय में कब तुम्हारी प्रेरणा, प्रभु मेरे आंखों के आगे तुम्हारा दीदार कब, हे प्रभु तुम कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, इस प्रकार के भाव
ये चौथा स्टेप है। और फिर कभी कभी गदगद हो जाए भगवान नाम जप में, कभी व्याकुल, कभी करुणा, कभी गदगद होकर व्याकुल होकर चुपचाप पड़े रहे बेसुध होकर। ये चौथा सोपान है। पांचवा सोपान है इतर विचिकित्सा, अर्थात अपने इष्ट के अलावा अन्य भावों की, अन्य बातों की अपने दिल में महत्ता न रखना। छठा सोपान है महिमा ख्याति, अर्थात इष्ट का और भगवान का यश गान करना, सुनना, उसमें ही आनंद पाना। भगवान के यश में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान की महिमा में अपने चित्त को तृप्त करना और औरों के आगे भी भगवत चर्चा करके, भगवत ज्ञान सत्संग की बातें करके तृप्त रहना। ये छठा सोपान। सातवां है तद अर्थ प्राण धारणम। अब भगवत प्राप्ति के लिए प्राण धारे हैं, भगवत सुख पाने के लिए शेष जीवन बिताना। आठवां है तद दियता, सब कुछ इष्ट का है, इष्ट ने दिया है और इष्ट का ही है। मेरे मकान का क्या होगा, घर का क्या होगा, आश्रम का क्या होगा, ईश्वर की चीजें हैं, ईश्वर की सृष्टि में अपने से हुए उतना तक उसकी ठीक देखभाल करो, बाकी का उसी की दुनिया का वही जाने। अपने सिर पर टेंशन लेकर मत घूमो। नौवीं बात सर्वत्र सद्भाव, सर्वत्र नर नारी के गहराई में मेरा नारायण है, मेरा प्रभु है। वो चाहे जाने चाहे न जाने, मैं तो जानता हूँ। वो चाहे मुझसे तीखा व्यवहार करता है, लेकिन मैं उस तीखास को अंदर में डालकर परेशान क्यों हूं। और 10वां सोपान है अप्रतिकूलता, जो कुछ आपके प्रतिकूल दिखता भी है लेकिन उसकी गहराई में भलाई छुपी है, भले अभी न भी दिखे। कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, अच्छा हुआ भला हुआ। मंत्री की आदत बन गई, राजा को किसी ने तलवार भेंट दी, तलवार की धार देख रहे थे, इतने में कोई कबूतर उड़ा तो राजा को जरक आई भय की। उंगली का पहले आगे का हिस्सा जैसे आलू का चिप्स कटता है, ऐसे उंगली कट गई, रक्त की धार बही। मंत्री बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ। राजा बोलता है मेरी उंगली कटी, अरे तू बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ। बोले हाँ राजन, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। बोले इसको जेल में डाल दो। तो FRI दर्ज करके जो कागजात बन के आए, पूछते कि फर्स्ट क्लास में कि थर्ड क्लास। बोले सेकंड में धकेल दो। क्यों रे? मंत्री बोलता अच्छा हुआ भला हुआ। मंत्री जेल में और राजा का तो ये उंगली थोड़ी पट्टा पट्टी मान के कटी हुई उंगली, बाकी का हिस्सा काट के फेंकना पड़ा, बाकी का ठीक हुआ। राजा शिकार करने गया और किसी हिरण के पीछे उलझ गया और जंगल में दूर दूर निकल गया और दूसरे राजा के रेंज के जंगल में पहुंच गया। और घोड़ा तो महाराज हिरण के पीछे दीवाना, राजा दीवाना, अब तो सचमुच में दीवाने हो गए। 2-3 दिन के बाद उस जंगली लोगों को यज्ञ करना था और आदमी की बलि देनी थी। राजा जंगली जैसा हो गया था, 3 दिनों में उसको पकड़ के मुखिया के पास लाया गया। मुखिया के पास लाया गया, उसको जंगली फूलों का हार पहरा दिया गया। अब मुखिया ने तलवार हाथ में लेके पुरोहित की आज्ञा का इंतजार कर रहा था और राजा के खोपड़े की बलि देनी थी। पुरोहित ने कहा देखो इसका कहीं अंग भंग तो नहीं है, नहीं तो अपना पुत्रेष्टि यज्ञ असफल हो जाएगा। बोले इसकी उंगली कटी है। बोले धत तेरे की, थप्पड़ मार के बरी कर दिया कि ये कटा खंडित मिला बंदा। राजा को याद आया कि अगर उंगली नहीं कटती तो अभी मेरा नारियल बधेर देते। मंत्री ने कहा उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसमें भी अच्छाई छुपी है, अच्छा हुआ भला हुआ। मंत्री को राज्य में जाके मंत्री को बाइज्जत बुलाया। मंत्री तुम सत्संगी और हर बात में बोलते कि अच्छा हुआ भला हुआ, इसका मुझे परिचय हुआ, लेकिन भैया तुझे मैंने जेल में भेजा तब भी तू बोल रहा था कि अच्छा हुआ भला हुआ। बोले राजा मैं तो तुम्हारा खास मंत्री था, तुम्हारी छाया। तुम जंगल में गए सैर करने तो मुझे ले जाते हो, तुम्हारा घोड़ा दौड़ा तो मेरा घोड़ा भी साथ में रहता, तुम उलझ गए तो मैं भी उलझ जाता,
तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाता और तुम्हारी तो उंगली खंडित करके तुम्हें छोड़ देते और मेरा नारियल बधेर देते। यहाँ जेल में एकांत मिल गया, भजन ध्यान मिल गया, अच्छा हुआ भला हुआ, वाहवाही का अनुभव करके देख लिया तो थोड़ा ये कड़वा अनुभव भी कर ले, ताकि मौत के कड़वे अनुभव को पचाने के लिए अच्छा हुआ भला हुआ, क्या घाटा पड़ता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे जो दे दे सरकार, हम तो राजी है, अच्छा हुआ भला हुआ। गुरु की कुंजी लगाते सारे ताले खुले रहते महाराज हमारे लिए। राजा ने कहा, आ भैया गले लग, तू तो मेरा सचमुच में मार्गदर्शक है।